हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और रिएक्शन वीडियो में। तो गाइस हमने बात कर ली थी जो कि छोटी जीजी हैं उनके नज़र लग गई थी उस टॉपिक पे, और जो उनकी माँ ने ऑडियंस को जवाब दिया था नागिन सपोली का, उसके ऊपर अब तीसरा टॉपिक जो अंशु ने बोला था, छोटी जीजी ने क्लियर किया था कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है। यानी कि दोनों भैया जब ख़त्म हो गए थे, जब उसके बाद में प्रॉपर्टी मम्मी पापा और भाभी तीनों के हिस्से में चली गई थी, तो मैं कहाँ से प्रॉपर्टी लूँगी, मुझे कौन सा लालच है। और रही बात कुछ प्रॉपर्टी की, तो कुछ प्रॉपर्टी मम्मी पापा अपने हिस्से में भी तो रखेंगे। हाँ अंशु जी, आपकी ये बात ठीक है कि अपने माँ बाप का बुढ़ापे के सहारे के लिए कुछ तो चाहिए, उनके पास कुछ तो होना चाहिए जो अपना जीवन यापन कर सके। वैसे तो अंकल जी की सैलरी आती होगी, लेकिन उससे क्या होता है, आजकल के खर्चे बहुत ज़्यादा। साथ में ही आप सभी ने आपने क्लियर किया था कि ये जो मोहल्ले की आंटियां हैं वैसे झुंड बनाकर मेरे पीछे पड़ गई हैं। तो छोटी जीजी, आप इन्हें ऐसा बोलने का मौका ही मत दीजिए। आप अपने ब्लॉग में दिखाइए मत कि आंटी जी गुस्सा हो रही है, कुछ भी अंकल जी गुस्सा हो रहे हैं किसी बात पर, तो आप वो मोमेंट दिखाइए मत। उनको मौका मिल जाता है देखकर बोलने का। और आप जो बोल रही हैं सपना जी के बारे में भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सपना जी इतना एटीट्यूड दिखा रही है कि अपने बेटे के रूप में वो कि कृष्ण भगवान ला रही है, ठाकुर जी ला रही है। तो ये शुभ काम है भाई, ठाकुर जी की मूर्ति अपने घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। पंडित जी भी बोलते हैं कि अपने घर में ठाकुर जी की मूर्ति होना चाहिए। वहीं तो सपना जी ने भी बोला है कि हेटर्स को जवाब दिया था पहले कि अनपढ़ कुछ भी कर सकती है, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैंने इतना कुछ किया है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दिया है। जबकि मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी मेरे दोनों हस्बैंड जाने के बाद में भी मैंने इतना सब कुछ किया, यहाँ तक कि मैंने गाड़ी बंगला घर सब कुछ खरीद लिया है और आज भी खरीदने की औकात रखती हूँ, क्योंकि मैंने इज्जत बनाई है, नाम कमाया है और अपनी ऑडियंस का प्यार पाया है। यहीं आपसे जो कमेंट में बोलते हैं अंशु जी, आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। सपना जी, आप भी उनकी तरफ से ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको अपने परिवार को एक जगह रहना ही अच्छा होगा। क्योंकि परिवार एक जगह नहीं रहता है तो 100 बातें होती हैं, और परिवार एक जगह रहता है तो एक बात भी नहीं होती है। ये आपके पॉइंट्स जो क्लियर करने थे। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी कुछ हिस्से का कुछ दे जाएंगे छोटी जीजी को, तो उससे क्या होगा, उससे वो जब वहाँ बचपन से रह रही है उसको खुशी से देंगे तो दे सकते हैं। अगर मम्मी पापा की इच्छा होगी तो दे देंगे, लेकिन वो सब अपनी बच्चियों का हक है, सपना जी की बच्चियों का हक है। उनके पापा की जो भी मान लीजिए उनका जो बंगला है, उनकी सब कुछ जमीन जायदाद है, वो उनके उनकी बेटियों का हक है। मम्मी पापा के बाद में वो उनकी के पास रहेगी, किसी के पास नहीं जाएगी। जो आप ये ट्रोल करना छोड़ दो किसी को भी। कोई इंसान बचपन से रहा हो, वहाँ पर लगाव होता है वहाँ पर रहने वाले को। जैसे कोई खुद के मम्मी पापा से भी नहीं होता इतना लगाव हो जाता है। अगर हमें कोई इंसान पाल ले, तो उदाहरण के तौर पर हम किसी बच्ची को बचपन से रख रहे हैं, बचपन से वो यहाँ रह रही है, तो वो घर जाने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा वो नहीं रह पाती वहाँ। जितना उसे लगाव होता है उससे ज़्यादा वहाँ लगाव होता है जहाँ वो बचपन से रही होंगी, चाहे वो पास मम्मी पापा ही ना हो, चाहे कुछ उसकी बुआ फूफा ही हो। मम्मी पापा बोलने के लिए भी आपको तकलीफ़ होती है, फिर क्या बोले कि मम्मी पापा तो वो बोल सकती है कि बचपन से उन्होंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन उनका पालन पोषण एक जन्म देने वाले से ज़्यादा किया है उन्होंने, और आज तक भी कर रहे हैं। अंशु का हमेशा साथ दे रहे हैं, और अंशु भी उनके जो बुढ़ापे का सहारा बन रही हैं। अच्छी बात है, बनना चाहिए। एक छोटी जीजी है, उनकी इकलौती सहारा। सपना जी भी आई थी, लेकिन सपना जी को वहाँ से ससुर जी ने कुछ बोल दिया, इस वजह से सपना जी नाराज़ होकर अब उनके टॉपिक पर कोई ही बात नहीं करती है। वो अपने घर से और अपने हेटर्स को ही जवाब देती हैं कि आप कुछ भी बोलो, कमेंट्स में कुछ भी बको, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपने काम पर ध्यान दूंगी। यहाँ तक कि सपना जी ने ठीक कहा कि उनके अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग कुछ भी बोलते हैं। जैसे मेरी लाइफ में मैं लाइव चला रही हूँ, उसमें गलत कमेंट आ रहे हैं, तो मैं उस पर अब ध्यान नहीं देती, पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, मुझे उससे फ़र्क भी पड़ता था। लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोलने वाले लोग हैं, बोलते हैं, कमेंट करके चले जाते हैं।
वो अनपढ़ गंवार से कम नहीं है, क्योंकि अनपढ़ गंवार लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए।